तो मेरा जो टीचिंग का जर्नी है स्टार्टेड, मतलब वैसे फॉर्मली नहीं बट इनफॉर्मली, सिंस आई वाज इन क्लास 5। तो जब मैं क्लास 5 में थी तब जो नेबर में होता है, आप लोगों में से भी बहुत लोगों के साथ होता होगा, बेटा तू पढ़ा दे, मतलब मैं एकेडमिक्स में अच्छी थी शुरुआत से, लकीली बोलो या जो भी बोलो, बाय गॉड्स ग्रेस। तो नेबर में एक स्टूडेंट थी, शी वॉज इन क्लास 2-3 आई थिंक, एंड आई वॉज इन क्लास 5। तो मैं उसको सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी, क्योंकि स्कूल टाइम में क्या होता है, अपने पास काफ़ी टाइम फ्री होता है। और मैंने क्लास 5-6 तक, 6 नहीं, क्लास 8 तक मैंने कोई भी क्लासेस नहीं की थी। आई यूज़ टू स्टडी ऑन माई ओन, तो आई हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, मुझे ना कोई क्लासेस करनी होती थी ना कुछ बात। तो मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया, ऑल दी सब्जेक्ट्स। 1-2 साल शायद मैंने उसे पढ़ाया था। उसके बाद में ठीक है, थोड़ा पढ़ाई का खुद का भी प्रेशर आ जाता है, तो उसको छोड़ दिया। फिर क्लास 8 में जब आई तो माई सिस्टर यूज़ टू टीच वन स्टूडेंट, और मेरी सिस्टर का थोड़ा सा साइंस वीक था, ठीक है, साइंस और ग्रामर में उसको थोड़ी दिक्कत होती थी। तो अब बच्चों का क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट्स एक ही टीचर पढ़ा दे, तो मैं उस बच्ची को केमिस्ट्री और ग्रामर पढ़ाया करती थी। बाकी सब्जेक्ट्स माई सिस्टर यूज़ टू टीच, मैं केमिस्ट्री और ग्रामर पढ़ाती थी क्लास 8 में जब मैं थी। तो शुरुआत से ही मुझे टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, मतलब आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट। दैट इज़ वाई आई चोज इट एज माई प्रोफेशन आफ्टर क्लियरिंग माई CA। मतलब मैंने CA क्लियर करने के बाद सर के जैसे EY में या कोई भी कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस नहीं लिया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ टीचर। आई वॉज डेड श्योर अबाउट इट, मुझे यही करना था। मुझे शुरुआत दिन से पता था, सिंस आई वॉज इन क्लास 5 मुझे ये पता था कि आई हैड टू बी अ टीचर, एंड बाई गॉड्स ग्रेस यस आई एम अ टीचर। तो टीचिंग के बारे में मतलब मेरे को ऐसा कुछ कभी भी नहीं था कि फॉर्मली मुझे एक क्लास में बैच में बिठा के क्लासेस करानी है। इट वॉज ऑल अबाउट शेयरिंग माई नॉलेज। एक इंसिडेंट मुझे कॉलेज डेज से याद आती है। जैसे आई एम फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज, ठीक है, तो वहाँ थोड़ी सी पढ़ाई को ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है कंसिडरिंग अदर कॉलेजेस। तो कंसोलिडेशन का जो एक चैप्टर होता है, जो हमारे CA फाइनल में भी है, CMA फाइनल में भी है, और FR की क्लासेस जो है हम काफ़ी लेट लेते हैं, और कॉलेज में ये चैप्टर आ जाता है 3rd ईयर में। अब कॉलेज के जो लेक्चरर्स होते हैं वो तो जो भी पढ़ाते हैं सब सर के ऊपर से, कोई सुनता भी नहीं है, और अगर सुनता भी है तो समझ में नहीं आते हैं। तो क्लासेस मैंने भी नहीं की थी, मेरे फ्रेंड्स ने भी नहीं की थी, बट एग्ज़ाम सभी को देने थे। तो मुझे इतना ड्राइव था अंदर से, मैंने इंस्टीट्यूट की बुक्स खोल के पूरा कंसोलिडेशन का चैप्टर खुद से पढ़ा, खुद को समझाया, और कॉलेज में जाके अपने फ्रेंड्स को भी सबको समझाया। तो हमेशा से मेरे फ्रेंड्स भी यही बोलते थे, यार तू समझाती है तो एक बार में एकदम जहन के अंदर में उतर जाता है, मतलब ऐसा क्या, मतलब वो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करना है एंड ऑल दैट, वो एडजस्टमेंट्स मैंने इतने सिंप्लीफाइड वे में सबको समझाए। तो सबने मोटिवेट किया कि यू हैव दैट capability of explaining things very well, so use it even in my articleship days। मतलब टीचिंग इज़ नॉट जस्ट कि मैं आके आपको क्लास में ऑडिट पढ़ा रही हूँ या whatever, इट इज़ अबाउट शेयरिंग नॉलेज। तो जब भी हमारे आर्टिकलशिप फर्म में कोई भी नया आर्टिकल आता था ना, तो मैं बोलती थी आ तू मेरे पास आ, उसको पूरा कैसे ऑफिस हैंडल करना है, कौन से क्लाइंट में कैसे हम काम करते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑन मी। और मुझे बहुत मज़ा आता था ये करने में, मतलब ऐसा नहीं ज्ञान देने में मज़ा आता है, वो सामने वाले को सुनने में भी मज़ा आता था। एंड माई इंटेंशन वॉज ओनली टू शेयर द नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड। सो टीचिंग फॉर मी इज़ नॉट टेकिंग अ क्लास इन अ फॉर्मल बैच, इट इज़ अबाउट शेयरिंग नॉलेज। एंड फिर मुझे शुरुआत से पता था कि टीचर बनना है, अब CA बन गए। तो जैसा निकुंज सर ने कहा, सतीश सर ने कहा कि काफ़ी कन्फ्यूजन्स आती है कि एक बार कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ले लो। काफ़ी एडवाइसेस मिलती है कि एक बार कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस थोड़ा ले लो, उसके बाद टीचिंग कर लेना। बट मेरे मन में कभी वो था ही नहीं। एंड आई बिलीव जो आपके मन में नहीं है आप उसको कभी भी पूरी शिद्दत के साथ कर नहीं पाओगे, और जो करना है पूरी शिद्दत के साथ करना है, ये मुझे पता था शुरू से। तो काफ़ी सारे बट्स एंड इफ्स के बाद आई केम टू अ कंक्लूजन। मैं सर के पास आई थी काफ़ी बार, एंड आई हैव, अच्छा मैं ये बताना भूल गई, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ सतीश सर। मैंने कॉस्टिंग की क्लासेस सर से की, एंड आई हैव बीन वेरी लकी कि मैंने सर से क्लास की। हमारे टाइम पे भी मतलब उतना नहीं था, बट एक सीनियर ने सजेस्ट किया कि यू शुड गो फॉर सतीश सर, यू शुड, मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो
ज्वाइन कर लिया सर को। और एक बात याद आती है, शायद सर को याद होगी या नहीं पता नहीं, सर ने क्लास में बोला था आप लोगों में से किसी को भी कभी पढ़ाने की इच्छा हो जाए सीए वीए बनने के बाद तो कॉस्टिंग की क्लासेस मत स्टार्ट करना, हमारे पास आना प्लीज़। एंड कॉस्टिंग हैड बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंटर से ही मुझे बहुत पसंद था, फाइनल में आके सर से पढ़ के मतलब सुपर फेवरेट हो गया था। आई वॉन्टेड टू टीच कॉस्टिंग, मैंने सर को भी ये बात बताई थी कि सर मतलब जब आई थी सर से मिलने, जब सर से मैं मिलने आई थी कि यू नो सर आई वांट टू टीच, तो सर ने पूछा अच्छा विच सब्जेक्ट आर यू इंटरेस्टेड इन, आई वाज लाइक सर कॉस्टिंग। सर तो ठीक है, देन कॉस्टिंग तो ऑफकोर्स नहीं हो सकता था, बट आई वांटेड टू बी एसोसिएटेड विद सर, नॉट बिकॉज यू नो एक बहुत ही सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर है या ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सन सतीश सर इज, मतलब क्लास करके ही समझ में आ जाता है ना यार कोई इंसान कैसा है। तो मैंने, आप लोगों को शौक होगा कि मैंने मतलब किसी भी और टीचर को कांटेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं सोचा, मैं जितनी बार आई मैं सर से ही मिलने आई और सर ने ही गाइड किया कि नो यू शुड स्टार्ट लाइक दिस। और जब मैंने स्टार्ट किया तो जैसे निकुंज सर ने कहा कि मेरा कोई मॉनेटरी एम नहीं था, आज भी नहीं है कि मुझे इतना यू नो इन टर्म्स ऑफ मनी आई वांट दिस मच, नाउ दैट आई हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी इतनी तो कमाई होनी चाहिए। जैसे सतीश सर ने कहा कि अपना एक्सपेंडिचर मैं देखती हूँ मेरा कितना है और उतना मेरा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, दैट इज़ ऑल। बाकी तो यू नो फ्यूचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। तो वैसे करके स्टार्ट किया। जब मैंने ज्वाइन किया उस समय सर को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था दैट हाउ एम आई गोइंग टू प्रोसीड, शुरू कैसे होगा, पहला बैच कैसे स्टार्ट होगा, हाउ आर थिंग्स गोना वर्क। बट देन आई वॉज श्योर कि करना तो यही है, ज्वाइन तो यही करना है, एसडीसी का ही पार्ट बनना है। तो आई ज्वाइंड इन एंड देन पहला बैच कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का लिया मैंने और सर ने मिल के। तो टीचिंग में भी एक ये बात रहती है कि यू नो नॉलेज तो रहती है, सब सब्जेक्ट नॉलेज आपको है, बट कैसे पढ़ाना है उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आपको क्लास में यू नो कैसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना है, तो हर दिन सर ने, निकुंज सर ने, मतलब हमेशा मुझे ये गाइडेंस मिलता है। आई एम वेरी लकी, थैंक यू निकुंज सर, थैंक यू सतीश सर। एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सर से, अपने स्टूडेंट से, आप लोगों में से मैंने बहुत लोगों से कुछ ना कुछ सीखा है, अभी नहीं बता रही हूँ, पर हाँ मतलब काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। आर्टिकलशिप इंडक्शन के भी सेशंस लिए, उसके बाद मैंने एक्सेल की भी 1-2 क्लासेस ली है, फिर मेरा ऑडिट का बैच स्टार्ट हो गया सीएमए इंटर का। तो इतना जल्दी नहीं सोचा था कि सब चीज़ें इतनी फास्ट हो जाएगी, बट देन मन में वो कॉन्फिडेंस था, कुछ करना था और इसी फील्ड में कुछ करना था, इसी को लेके मैं आगे बढ़ी। और फैमिली का सपोर्ट से, सर के सपोर्ट से आई एम हियर एंड आई होप कि फ्यूचर में इससे भी और अच्छा हो। थैंक यू एवरीवन।